हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यसिया और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो आपने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर का जो जनक है, कंप्यूटर का जो पिता है, यानी कि कंप्यूटर को जो आविष्कार किया जिस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स बेबेज। लेकिन इससे पहले चार्ल्स बेबेज कब कंप्यूटर को लॉन्च किए थे, तो वो बनाए थे 1822 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे इन्वेंटर थे, है ना, जैसे कि ली यू चेन हो गया, है ना, जॉन नेपियर हो गया, ये ब्लेस पास्कल हो गया। तो इन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, लेकिन इन लोगों को कंप्यूटर का आविष्कारक क्यों नहीं माना गया, है ना। इन लोगों को क्यों नहीं कंप्यूटर का आविष्कारक माना गया और इनको ही क्यों कंप्यूटर का आविष्कारक माना गया, है ना। आजकल कई सारे बुक है जिसमें चार्ल्स बेबेज का जिक्र किया जाता है, इन लोगों का जिक्र नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्या है रीजन जो इन लोगों को कंप्यूटर का पिता नहीं माना गया, जबकि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता आज तक भी माना जाता है। तो सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। आपने सुना होगा कि अभी जो कंप्यूटर है, पहले जो कंप्यूटर लॉन्च हुआ था सबसे पहला जो था, है ना, जो कंप्यूटर जो था एबेकस, उसके बाद नेपियर बोन्स आया, फिर पास्कल लाइन मार्केट में आया, एडिंग मशीन मार्केट में आया, फिर डिफरेंस इंजन आया, फिर एनालिटिकल टेबल आया। इसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर आया। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर है, जैसे कि डेस्कटॉप की बात कीजिएगा, है ना, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, या फिर जो लैपटॉप देख रहा है, या फिर पैमटॉप की बात कीजिएगा, या फिर एटीएम मशीन की बात कीजिएगा, जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो किस कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं? क्या वो एबेकस की कैटेगरी में आते हैं या फिर नेपियर बोन्स की कैटेगरी में आते हैं? तो बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन होता है। सारे कन्फ्यूजन के इस वीडियो में आप लोगों का दूर करने वाला हूं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स रिलेटेड कोई भी मन में डाउट या फिर क्वेश्चन 1% का भी ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर में कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो इसको तो हम लोग समझने वाले हैं ही, लेकिन डिटेल में समझेंगे, है ना। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एडीसीए कोर्स कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद अब हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एडीसीए कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, जिसमें आपका जो है ना एडीसी फुल कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाना है, एक एक लेक्चर को एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप कोर्स कर लेते हैं, देखिए फंडामेंटल का मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज मिल जाएगा, टैली का मिल जाएगा, टैली में जीएसटी का मिल जाएगा ना, ईमेल एंड इंटरनेट और डीटीपी का भी इसी में क्या है कि टोटल यानी कि इतना समझिए कि एडीसी का फुल कोर्स इस चैनल पर डाला हुआ है। तो आपको जाना है, वीडियो को एक एक करके देख लेना है, ठीक है, एक एक लेक्चर को देखना है। और यहाँ पे क्या मिलेगा कि जितने भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बुक आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, जितने भी नोट होता है सारा का सारा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। उसी के बाद क्या है कि इस चैनल पर आपको एक और चीज क्या मिलेगा, तो प्रोजेक्ट वर्क। अब देखिए प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल का प्रोजेक्ट वर्क को कर लेते हैं तो आप क्या क्या चीजों को सीख जाते हैं, पहले इस चीज को समझिएगा। देखिए प्रोजेक्ट वर्क करने से क्या होता है कि आप रियल कंपनी के डेटा के साथ काम करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि आपको फाइल को शेयर करता हूँ आपके साथ, जिससे आप क्या करते हैं कि एकदम रियल कंपनी के डेटा के साथ काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ता है। देखिए थ्योरी चीज़ अलग हो गया, लेकिन रियल चीज़ को, रियल काम को करना ये अलग चीज़ हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। आप इतना समझिए कि कहीं पे किसी भी कंपनी का आप डेटा एंट्री का वर्क संभाल सकते हैं, ठीक है, जितने भी पेपर वर्क होता है सारा का सारा संभाल सकते हैं। उसी के साथ अगर आप टैली का प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आप जितने भी बिलिंग का वर्क होता है सारा का सारा आप कर सकते हैं। जितने भी जीएसटी का टोटल वर्क ए टू जेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारा का सारा आप कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल एंड इंटरनेट अगर आप इस प्रोजेक्ट वर्क को यहाँ से कर लेते हैं, इस चैनल से कर लेते हैं, तो आप ऑनलाइन काम करना सीख जाएंगे, है ना। ईमेल एंड इंटरनेट के यूज़ करके ऑनलाइन वर्क को कैसे करना, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल ज़माना डिजिटल इंडिया हो चुका है ना, डिजिटल ज़माना हो चुका है। तो डिजिटल ज़माने में ईमेल एंड इंटरनेट के यूज़ करके कैसे कामों करना है वो सारा का सारा आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद डीटीपी में क्या बताया गया है, तो इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा इसमें बताया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस प्रोजेक्ट वर्क को कर लेते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया एजेंसी के लिए वो काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। और इसी के साथ जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कंपनी है उनके लिए आप काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्रीलांसिंग भी आप इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क करने का काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सीधा एडीसीए कोर्स नहीं कराया जाता है, कोर्स के साथ साथ आपके अंदर वो स्किल दिया जाता है, ठीक है, ताकि उस स्किल के बेस पे आप कहीं भी जाए तो आप
उस स्किल के बेस पे कहीं पे आप इजी वे में कोई भी काम को आराम से कर सके, है ना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक जो है वो क्या है, वो हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आपका आया था वो आया था अबेकस। क्या आया था? सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था जिसका नाम है अबेकस। देखिए ये कब आया था, तो ये आया था 16वीं सेंचुरी, यानी कि ये आया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ। ठीक, कौन बनाया था? तो इसका इन्वेंटर था, इनको जो इस कंप्यूटर को जो आविष्कार किए थे, जिनका नाम है ली यू चेन। क्या था? ली यू चेन। देखिए इस कंप्यूटर का यूज क्या होता था, तो यूज के बारे में यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज फॉर काउंटिंग, यानी कि इस कंप्यूटर का, अबेकस जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर का यूज था काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि वर्ल्ड से फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि दुनिया का सबसे पहला जो था ना, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। यानी कि ऐसे समझिए कि काउंटिंग करने वाले जो डिवाइस, यानी कि दुनिया के सबसे पहला जो काउंटिंग करने वाला डिवाइस थी, या फिर आप मशीन कहिए या फिर कंप्यूटर कहिए, वो था अबेकस। इसमें क्या क्या हो सकता था, तो इसमें आप केवल और केवल काउंटिंग कर सकते थे। अब काउंटिंग क्या होता है कि मान लेते कि वन से लेके मान लेते हैं 5,000 तक कुछ ऐसा डिजिट है, कुछ ऐसा नंबर है। अगर आप नॉर्मली काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इस मशीन के जरिए क्या किया गया था कि इस मशीन के जरिए आप कोई बहुत ही कम समय में क्या कर सकते थे, तो काउंटिंग का काम कर सकते थे। ठीक है, इसी के जस्ट बाद आया नेपियर बोन्स। क्या आया था? तो नेपियर बोन्स आया था। नेपियर बोन्स जो आया वो आया था 1617 में। ठीक है, 1617 में आया, जिसको बनाया था जॉन नेपियर। ठीक है, किसने बनाया था? तो जॉन नेपियर ने बनाए थे। और इस मशीन में क्या था कि ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट, यानी कि इस मशीन में क्या पॉसिबल था, तो इस मशीन में आप कर सकते थे जोड़ कर, ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना काम कर सकते थे। किसी भी चीज़ का, किसी भी डिजिट का गुना करना है, जैसे 2 गुने 2, तो ये गुना काम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवीजन, यानी कि जो भी आपको डिवाइड काम करना है, डिवाइड का जो भी काम करना है, यानी कि जितने भी 100 डिवाइडेड अगर आप 2 करना चाहते तो आराम से, यानी कि भाग का काम कर सकते थे। स्क्वायर रूट, जितने भी स्क्वायर रूट का काम होता था छोटे मोटे, वो सारा का सारा काम आप यहाँ से इस डिवाइस से कर सकते थे। ठीक है, देखिए पहले वाला में क्या था कि पहले वाले में सिर्फ काउंटिंग कर सकते थे। अबेकस आया था, इसमें सिर्फ काउंटिंग कर सकते थे। नेपियर बोन 1670 में है, जो कि जॉन नेपियर ने बनाया था। इसमें क्या कर सकते थे, तो इसमें आप ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना कर सकते थे और भाग कर सकते थे। उसी के साथ साथ आप स्क्वायर रूट का भी काम कर सकते थे। उसके बाद आपका आया था पास्कल लाइन। ये आया था 1642 में। ठीक है, 1642 में आया था, जिसको बनाया था ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, कौन बनाया था? तो ब्लेस पास्कल ने बनाया था। इसके बारे में कह रहा है कि फर्स्ट मैकेनिकल मशीन, ये क्या था कि फर्स्ट मैकेनिकल मशीन फॉर एडिंग एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये पहली ऐसी मशीन थी। ठीक है, पहला ऐसा मशीन था जिसको बनाया गया था एडिशन एंड, यानी कि जोड़ और घटाव के लिए। एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, यानी कि जोड़ और घटाव के लिए इस मशीन को बनाया गया था। उसी के बाद कह रहे हैं कि मैकेनिकल। देखिए मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, पहले इस चीज़ को समझिएगा। तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जिससे आप हाथ से चला सकते हैं, जिसमें कई सारे गियर्स होते हैं। ठीक है, जो जिसमें कई सारे गियर्स होते हैं, तो इसी को बोला जाता है मैकेनिकल मशीन, जिसको हाथ से चला जाता है। यानी कि उसमें कई सारे गियर्स लगे होते हैं, कई सारे उसमें ऐसा चीज़ होता है जो कि एक्चुअल में घूमता है। लेकिन आज के कंप्यूटर में कोई भी मैकेनिकल यानी कि हाथ से चलाने वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप हाथ से एक ऐसा है ना प्रॉपर वे में आप नचा नहीं सकते या फिर घुमा नहीं सकते, है ना। तो ये क्या था कि मैकेनिकल मशीन था जिससे आप घुमाते थे तो ये काम करता था, छोड़ देते तो काम नहीं करता था। तो यही कह रहा है कि ये क्या था कि फर्स्ट मैकेनिकल मशीन था जो कि जिसमें क्या क्या हो सकता था, जिसमें 2 काम हो सकता था। सबसे पहला आप एडिशन यानी कि जोड़ कर सकते थे और दूसरा घटाव कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले वाले में गुना कर सकते थे, भाग कर सकते थे और स्क्वायर रूट। लेकिन उससे पहले वाले में इसमें क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग कर सकते थे। ठीक है, किसी भी डिजिट को काउंटिंग करना है तो वो आप यहां से कर सकते थे। उसके बाद आपका आया था एडिंग मशीन। देखिए एडिंग मशीन जो आया था वो आया था 1623 में। ये इसको बनाया था, कौन बनाया था, तो इसको बनाया था विलियम सिकार्ड ने। ठीक है, विलियम सिकार्ड करके ये थे इन्वेंटर थे जो कि इस मशीन को बनाया था जिसका नाम है एडिंग मशीन। ये क्या था कि इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि शुरुआती दौर के ये था कैलकुलेटर।
ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर, अब देखिए मैकेनिकल के मतलब तो आपको समझ में आ गया। मैकेनिकल के मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा डिवाइस होता है, कुछ ऐसा मशीन होता है, कुछ ऐसा पार्ट इसके अंदर होता है जिसको हाथ से घुमाया जाता है, ठीक है, हाथ से चलाया जाता है, हाथ से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। उसमें कई सारे गियर्स लगे होते हैं जो कि काफ़ी आवाज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हाथ से आप चलाएंगे तो चलेगा, फिर छोड़ दीजिएगा तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो कि सबसे पहला यानी कि शुरुआती दौर का क्या था कि ये था आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद आपका आया था डिफरेंस इंजन। क्या आया था, तो आया था डिफरेंस इंजन, ये आया था 1822 में, ठीक है। इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। अब देखिए चार्ल्स बेबेज बनाए थे और यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये क्या था कि सबसे पहला यानी कि सबसे पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ कि देखिए इससे पहले जो भी हुआ करता था उसको आप रहते थे तो चलता था, अगर आप वहाँ से साइड हो जाते तो वो नहीं काम करता था। लेकिन ये क्या था कि ऑटोमेटिक था, अगर आप कमांड दे दिए जो आप करवाना चाहते वो अगर बता दिए तो ये तब तक करेगा जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता था, तब तक ये करता था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें क्या बनाया जा सकता था, तो बोल रहा है कि डैट कुड मेक टेबल, यानी कि टेबल यानी कि बड़े बड़े टेबल, यानी कि टेबल का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि इसमें क्या होता था, चीज़ों को पहले समझिएगा। देखिए टेबल क्या होता है कि टेबल कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं कि पहले से इसमें टेबल को पहले से बना के रखा जाता था, जैसे कि दो दो है ना, 2 × 2 = 4, ठीक है। ऐसा करके बहुत लंबा लंबा टेबल बनाया जाता था, जो कि टेबल बना के इसमें पहले से ही रखा जाता था ताकि जो भी व्यक्ति आए वो काम करे तो ऑटोमेटिक उसको सारा चीज़ यहाँ से दिखाई दे दे। इसी के साथ और भी बहुत लंबे लंबे टेबल हुआ करता था, ठीक है। उस टेबल को पहले से ही ऑटोमेटिक बना के रखा जाता था जिससे आप क्विक एक बार में टेबल को देके आप कोई भी गणना करना चाहते थे तो वो हो जाता था, ठीक है। उसके जस्ट बाद आया एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन आया था, ये आया था 1833 में, ठीक है। इसको भी बनाया था कौन, तो इसको भी बनाया था चार्ल्स बेबेज ने ही। देखिए इस कंप्यूटर को डिफेंस इंजन को बनाने के बाद इन्होंने इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा, ठीक है। इन्होंने सीखा, उसके बाद जस्ट उसके कुछ दिन बाद ये क्या आया था, तो चार्ल्स बेबेज ने ही बना दिया एनालिटिकल इंजन। इसमें क्या था, देखिए यहीं से क्या हुआ कि पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है पूरा बदल गया, ठीक है। कंप्यूटर का जो भी हिस्ट्री था पूरा का पूरा यानी कि पूरा चीज़ हर एक चीज़ बदल गया। तो चार्ल्स बेबेज में क्या बना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट, यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इनपुट का, इनपुट उसके बाद में प्रोसेस एंड आउटपुट इन अ कंप्यूटर डिवाइस, यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। यानी कि आजकल जो भी आप कंप्यूटर देख रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप की बात कीजिए, चाहे आप ये वाला डेस्कटॉप की बात कीजिए, हालांकि ये वाला डेस्कटॉप तो अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो डेस्कटॉप की बात कीजिए, मोबाइल का बात कीजिए, कंप्यूटर या लैपटॉप का बात कीजिए, या फिर किसी भी कंप्यूटर डिवाइस की बात कीजिए, वो सारा का सारा इसी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक। अभी बहुत सारी चीज़ें भी बताना बाकी है तो वीडियो को भी ध्यान से देखते रहेगा, इसको इसी को क्यों बोला जाता है। तो देखिए ये क्या था कि पहला ऐसा कंप्यूटर था जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के मन में आइडिया आया, ठीक है, उनके अंदर विचार आया कि ऐसा कंप्यूटर है कि इसमें सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा। ये जब बना रहे थे तब इन्होंने सोचा कि सबसे पहले कुछ ऐसा कंप्यूटर, ये पहले बनाए थे डिफरेंस इंजन, इसके बाद इनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा कंप्यूटर बनाया जाएगा ताकि उसमें क्या हुआ कि यूजर पहले इनपुट दर्ज करेगा, ठीक है, इनपुट देगा, उसके जस्ट बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें देगा आउटपुट यानी कि रिजल्ट। तो ये क्या था कि इसी कंप्यूटर में डाला गया था, किसमें, तो एनालिटिकल इंजन में, जो कि इनपुट, ठीक है, इनपुट वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया था, उसके बाद प्रोसेस हुआ था आउटपुट। अब देखिए इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, कई बार जिक्र कर चुका हूँ। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर चेक कीजिए, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में जानकारी दिया हूँ, ठीक है। तो अभी उन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, ताकि अगर देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता था, जैसे कि ये लैपटॉप है तो इसको इनपुट कैसे देंगे, अगर इसमें सपोज कीजिए कि टैली को चालू करना है या फिर यूट्यूब को ही चालू करना है, किसको, तो यूट्यूब को चालू करना है, यूट्यूब को चालू करना है तो क्या इसको कैसे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो माउस, यहाँ पे माउस पैड मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब, यानी कि कमांड दिए कंप्यूटर को, इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट दे के इसको बता दिए कि यूट्यूब को भैया आप चालू करो, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस पर थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा, चीज़ों को समझेगा कि अच्छा यूजर हमारा बोला है यूट्यूब चालू करने के लिए, तो क्या करेगा, यूट्यूब को चालू करेगा, उसी के जस्ट बाद हमें क्या दे देगा, तो आउटपुट दे देगा। आप समझ में आ रहा है ना, आउटपुट दे देगा, तो यानी कि यूट्यूब को चालू करेगा और यूट्यूब आपके सामने शो हो जाएगा, आप जो भी देखना चाहते हैं आप आराम से देख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है इनपुट, आउटपुट और
इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है, तब जाके आउटपुट निकलता है। इसके जस्ट बाद आपका आया था कौन सा, तो टैबलेटिंग मशीन, ठीक है। टैबलेटिंग मशीन आया था, ये कब आया था, तो ये यहाँ पर देखिएगा, ये आया था आपका 1818 में, ठीक है। 1880 में आया था, जिसको बनाया था हरमंथ हेलोडिथ, ठीक है। ये वैज्ञानिक थे जो कि ये इन्होंने इन्वेंटर थे, है ना, इन्वेंटर थे जो कि बनाए थे ये टैबलेटिंग मशीन के। इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने लगाया था पंच कार्ड। अब देखिए पंच कार्ड क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें लगाया गया था पंच कार्ड, जो कि कह रहा है कि पंच कार्ड बेस्ड मशीन, यानी कि पंच कार्ड के बेस्ड, पंच कार्ड पे बेस्ड मशीन था, है ना, उसी के बेस पे इस मशीन को बनाया गया था। उसके बाद में कह रहा है कि यूज्ड फॉर यूएस सेंसस, यानी कि ये क्या था कि यूएस, यानी कि यूएस का जो सेंसस यानी कि जनगणना करने के लिए इस मशीन का यूज किया गया था। किसको, तो टैबलेटिंग मशीन के। पहले समझिएगा कि ये पंच कार्ड क्या होता है। तो ये जो बनाया गया था पंच कार्ड के बेस्ड पर इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। तो और इसका यूज सबसे पहले कहाँ हुआ था, सवाल आता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ। तो सबसे पहले यूएस में, यूएस के जनगणना करने के लिए, सेंसस यानी कि जनगणना करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया गया था। अब देखिएगा पंच कार्ड क्या होता था कि पंच कार्ड कुछ ऐसा करके छोटा छोटा होता था, ठीक है। अब पंच कार्ड में क्या होता था कि छोटा छोटा होल होता था, ठीक है, इस टाइप का छोटा छोटा होल होता था। अब हर होल कुछ ना कुछ बताता था, कुछ ना कुछ ये जानकारी देता था। जैसे कि जो जनगणना पहले क्या हुआ करता था कि सालों लग जाता था, ठीक है, उस जनगणना को करने के लिए टैबलेटिंग मशीन बस कुछ महीनों में ही करके सामने कर दिया था, ठीक, बस कुछ महीनों में ही। ये क्या करता है, तो ये मशीन कैसे काम करता था, तो ये छोटे छोटे पंच कार्ड लगा हुआ करता था, जो कि मैंने बताया ही था। छोटे छोटे पंच कार्ड हुआ करता था, जिसमें हर एक पंच कार्ड कुछ ना कुछ जानकारी को देता था। जैसे कि उसका नेम क्या है ना, जो जनगणना में है तो उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है ना, उसका लोकेशन क्या होगा, एड्रेस वगैरह क्या होगा, तो सारा का सारा पंच का जानकारी को देता था। जिसके वजह से क्या हुआ कि जो जनगणना कई साल लग जाता था, वो जनगणना बहुत ही कम समय में यूएस में हो गया था, ठीक है। काफ़ी सफल ये सक्सेस मशीन रहा था। उसी के जस्ट बाद आया मार्क वन। अब देखिए मार्क वन मशीन जो आया था वो कब आया था, मार्क वन मशीन कहिए या फिर कंप्यूटर कहिए या फिर आप डिवाइस कहिए, ठीक है। तो ये आया था 1944 में, ठीक है। ये कौन कंपनी बनाया था, तो कंपनी बनाया था आईबीएम एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको तो पता ही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का जो टॉप है ना, दुनिया का सबसे नंबर यूनिवर्सिटी है। और आईबीएम क्या है, तो ये है एक कंपनी जो कि दोनों के कॉन्सेप्ट, सबसे पहले किनके कॉन्सेप्ट किनका था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, उनके जो फैकल्टी थे और उनके जो स्टूडेंट थे, उनके मन में ये विचार कुछ आया था। तो ये क्या किया, इनके पास तो टेक्नोलॉजी था नहीं, तो ये क्या किए कि आईबीएम के साथ इस कंप्यूटर को लॉन्च किए थे, ठीक है। अब आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आईबीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आईबीएम क्या है कि ये है कंपनी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्लियर है। और यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि ये क्या था कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। यानी कि चीज़ों को समझिएगा, इससे पहले क्या आया करता था, तो इससे पहले मैकेनिकल तो था लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं था। अब देखिए दोनों मिल गया, यानी कि इलेक्ट्रो मतलब बिजली से चलने वाला, ठीक है। आज का जो मशीन है वो मैकेनिकल नहीं है, आज का जो भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि ये था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी कुछ जो पार्ट था वो था इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाली, ठीक है। और कुछ जो पार्ट था वो था ये कौन सा, तो मैकेनिकल, यानी कि हाथ से चलाने वाले, जिसमें कई सारे गियर लगा हुआ करता है, जिसमें कई सारे लकड़ी का चीज़ जो लगा हुआ करता था, जिससे इसको चलाया जाता जो कि काफ़ी आवाज़ करता था, ठीक है। तो ये कुछ मशीन कुछ ऐसा काम करता था, ठीक है। उसी के जस्ट बाद आया आपका इनियक। अब देखिए इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इनियक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये कब आया था, तो ये आया था 1946 में। कब आया था, तो आया था 1946 में। इसको कौन बनाया था, तो बनाने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है इकर्ट एंड मॉकली, ठीक है। इकर्ट एंड मॉकली नाम का व्यक्ति था जो कि दोनों कोई मिलके इस कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, इस कंप्यूटर को बनाया था। अब इसके बारे में कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहला मशीन था, सबसे पहला डिवाइस था जो कि क्या था, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉनिक ही था, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक, यानी केवल और केवल बिजली से चलने वाली मशीन थी, ठीक है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं था, कोई भी गियर नहीं था, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसको आप खुद से उसको चलाएंगे, ठीक है। ये क्या था, ऑटोमेटिक वाला था, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, देखिए जैसे कि आज का भी लैपटॉप है तो ये भी ऑटोमेटिक नहीं, इसको आपको काम करना पड़ता है। लेकिन काम करने के लिए क्या है, स्मार्ट आपको मिल जाता है, माउस पैड मिल जाता है या फिर माउस मिल जाता है, कीबोर्ड मिल जाता है। लेकिन पहले के जो कंप्यूटर हुआ करता था ये
मैकेनिकल, तो जिसमें चलाया जाता था, जिसको हाथ से कई सारा एफर्ट लगाना पड़ता था, ठीक है, चलाना पड़ता था, है ना, ऐसे ऐसे कुछ करके चलाना पड़ता था, ठीक है, तब जाके कंप्यूटर काम करता था। तो वही कह रहा है कि ये सबसे पहला क्या है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज, यानी कि जनरल पर्पज के लिए बनाया गया था। कई सारे कामों को आप इसमें इजी वे में कर सकते थे, जो कि प्योर, एकदम प्योर क्या था, ये प्योर था आपका इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बिजली से चलने वाला, कोई भी मूविंग पार्ट इसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपका आया था एडसेक। देखिए एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडसेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये आया था 1949 में, ठीक है। इसको कौन बनाया था, तो इसको बनाया था मॉरिस विकल्स ने। अब ये क्या, इसके बारे में कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टोरेड प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहला प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था। देखिए प्रोग्राम बेस्ड का मतलब क्या है कि पहले के जो भी कंप्यूटर हुआ करता था, इससे पहले यानी कि 1949 से पहले जो भी कंप्यूटर हुआ करता था, जो भी डिवाइस हुआ करता था, उसमें क्या था कि प्रोग्राम बेस्ड नहीं था, जिसमें किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था, जिससे क्या होता है कि बार बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि बहुत सारा समय बच जाता था। समझ में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय बच जाता था। तो इसी के बारे में कह रहा है कि सबसे जो पहला प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था, जिसमें प्रोग्राम को रखा गया था, प्रोग्राम को ऐड किया गया था। देखिए अब प्रोग्राम को ऐड कैसे किया गया था, तो प्रोग्राम को रखा गया था जैसे कि रैम आजकल जो भी रैम है, तो रैम की तरह जो होता था, रैम की तरह इसको स्टोर करके रखा जाता था, जिस तरह से आजकल रैम में रखा जाता है, सेम वैसा ही कोई और टेक्नोलॉजी था, रैम नहीं था, कोई और टेक्नोलॉजी था जिसमें प्रोग्राम को रखा जाता था ताकि बार बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद आपका आया था यूनिवेक 1। देखिए यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है पहले समझिएगा। तो यूनिवेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कब आया था, तो ये आया था 1951 में। अब देखिए 1951 में आया था, ये कौन लाया था, तो ये लाया था इकार्ट मोकली। देखिए इकार्ट मोकली कौन थे, तो ये थे जो कंप्यूटर के ये इन्हें कंप्यूटर बनाए थे, इनिएक, ठीक है, इन्हें कंप्यूटर जो बनाए थे वही व्यक्ति इस कंप्यूटर के यूनिवेक भी बनाया था, ठीक है। तो इसलिए नाम भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना, कॉमर्शियल। देखिए कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ कि जिसको बाजार में उतारा गया था। इसी कंप्यूटर क्या था कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसको प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉनिक तो बनाया गया था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था, लेकिन ये क्या था कि यानी कि मार्केट में उतारा नहीं गया था, यानी कि बाजार में बेचने के पर्पज से नहीं बनाया गया था। ये अपने क्या बना था, तो ये गवर्नमेंट यूज़ के लिए बना था, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट में बिकने लगा, ठीक है, मार्केट में बिकने लगा। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इसको सेल किया गया था, कई सारे प्राइवेट ऑफिस में सेल किया गया था, कई सारे चीज़ों के बारे में, है ना, कई सारे चीज़ों को यहाँ से इसी कंप्यूटर के थ्रू किया गया था, काम को किया गया था। तो ये सबसे पहला जो कंप्यूटर था जो कि कॉमर्शियल था, यानी कि बाजार में उतारा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे कंप्यूटर जो आपने देखा, जैसे कि क्या देखा, तो अबेकस से लेके, ठीक है, और यहाँ तक इसका क्या नाम है, यूनिवेक तक, इतने सारे कंप्यूटर था, तो सबका नाम था, यानी कि सब का नाम यहाँ पे है। लेकिन आजकल जो हम लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप डेस्कटॉप की बात कीजिए, चाहे पैमटॉप की बात कीजिए, मोबाइल फ़ोन का, यानी कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी का बात करेंगे तो वो कौन सा कंप्यूटर है। देखिए ये इससे पहले जो भी कंप्यूटर था जिसका नाम प्रॉपर में रखा गया था, लेकिन आजकल का जो भी कंप्यूटर है जिसको पीसी बोला जाता है, ठीक है, नहीं तो लैपटॉप बोला जाता है, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप बोला जाता है, इस कैटेगरी में आता है, ठीक है, या फिर पैमटॉप की कैटेगरी में आता है। जो भी पैमटॉप है तो उस कैटेगरी में आ जाएगा, जो भी मोबाइल फ़ोन है वो चला जाएगा मोबाइल फ़ोन के कैटेगरी में। तो आज के कंप्यूटर काफ़ी छोटा हो चुका है, एकदम छोटा हो चुका है, काफ़ी आसान हो चुका है, असेंबली में भी काफ़ी ईजी हो चुका है, तो इसका कैटेगरी ही अलग है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल ये आता है कि जब इससे पहले, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक की बात कीजिएगा, तो आविष्कारक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारे व्यक्ति थे, है ना, विलियम सिकार्ड थे, ब्लेस पास्कल थे, जॉन नेपियर थे, ली यू चेन थे। तो इनको क्यों नहीं, इन इन्वेंटर्स को क्यों नहीं ये कंप्यूटर का पिता माना गया, या फिर जनक माना गया, या फिर आविष्कारक क्यों नहीं माना गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चार्ल्स बेबेज, देखिए एकदम अच्छे समझा रहा हूँ, ये चार्ल्स बेबेज को एकदम ध्यान समझिएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर
का पिता इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यानी कि सबसे पहला जो दिमाग लगाया था, जो चार्ल्स बेबेज ने लगाया था, चार्ल्स बेबेज ने लगाया था कि भाई जो भी हम काम करेंगे, जो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा, सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, तब जाकर हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि यहीं से क्या हुआ कि आजकल जो भी आप लैपटॉप देख रहे हैं या फिर जो भी डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जो भी कंप्यूटर हो गया, एटीएम मशीन तक जो भी कंप्यूटर होगा वो सारा का सारा इसी बेस पे काम करता है। तो ये कौन सा दिया, तो ये देने वाला व्यक्ति का नाम है चार्ल्स बेबेज। तो आजकल का जो भी कंप्यूटर है इसी बेस पे सारा का सारा डिजाइन किया जा रहा है। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता माना जाता है, या फिर कंप्यूटर का आप जनक कह सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का आप आविष्कारक कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछताछ करना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि देखिए इतने सारा चीज़ है ना, इतने सारा चीज़ जो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछताछ करना है वो हमसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।